जी, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर टीवी। अभी जो हमारी उपस्थिति है मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के सिमरा गांव में हमारी उपस्थिति है और ये कुमार संदीप जी हैं। इनसे आज विशेष हम लोग बात करेंगे कि ये जो कोचिंग चला रहे हैं कितने वर्ष से चला रहे हैं और क्या इनका जो है इसमें योगदान है। बच्चों लोग देखते हैं काफी उत्साह रहते हैं, क्या कुछ खास है ये इसके बारे में विशेष हम इनसे बात करते हैं कुमार संदीप जी से। जी, मुजफ्फरपुर टीवी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुजफ्फरपुर से दूरी तय करके मेरे छोटे से गांव की दूरी को आपने तय किया। छोटा सा गांव नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस गांव में हम लोग पढ़ते बढ़ते हैं वो गांव हमारा बड़ा गांव होता है। इसी गांव की मिट्टी में रह करके मैंने पला बढ़ा है और इस मिट्टी में आपने एक छोटे से युवा विद्यार्थी के बीच में मैं अपने आप को शिक्षक की भूमिका में मैंने कभी खुद को नहीं रखा। बेहद सामान्य युवा की प्रतिभा को आपने एक पहचान देने के लिए जो आपने जो प्रयास किया है उस प्रयास के लिए आपका अनंत आभार। अधिकांशतः आजकल मीडिया बंधुओं में देखा जाता है कि छोटी सी सफलता प्राप्त हुई कि उनके पांव जमीन पर नहीं रहता, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। मगर जब से आपसे बातचीत हुई तो आपके अंदर की विनम्रता को मैंने रूबरू किया, जो कहीं न कहीं ये बातें होती है कि हमारे पास सफलता मिल जाए और सफलता मिल जाए पाने के बावजूद भी जमीन से जुड़ा हुआ रहना, इसमें बहुत अंतर होता है। और ये चीज आपके लिए देखने के लिए आपके अंदर देखने के लिए मिली, इसके लिए आपका अनंत आभार। और मैं अपना संक्षिप्त परिचय जहां तक मैं बताने का प्रयास करूं यदि तो कहूं तो मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं और साहित्य का भी विद्यार्थी हूं। साहित्य के प्रति मेरी अथाह रुचि रही है। इसी का प्रतिफल रहा है कि मेरी 2 किताबें जिंदगी से रंग जीतेंगे हम प्रकाशित हुई और पिताजी के देहांतोपरांत पिताजी का मेरा देहांत जो है 2015 ईस्वी में हो गया। उसके पश्चात 2016 से अनवरत बच्चों के बीच में शिक्षा का दान, जो भी मैंने शिक्षा अर्जित की अपने शिक्षकों से, तो उस आधार पर मैं बच्चों के बीच में लगातार 10 वर्ष कहीं न कहीं कहें तो कहा जा सकता है। परंतु 2016 से जब मेरी मैट्रिक की एग्जाम हुई 2016 में, उसके बाद से मैं बच्चों के बीच में शिक्षा को लेकर के समर्पित हो गया और जो भी मेरे पास जो भी मेरी योग्यताएं हैं, जो भी मेरा सामर्थ्य है, उस हिसाब से बच्चों को शिक्षा देना मेरा परम लक्ष्य है। और वो भी इस शिक्षा को व्यापार बनाना मेरा उद्देश्य कदापि नहीं रहा है। सदा से ही जमीन से जुड़ा हुआ रहना, आप जैसे आदरणीय जनों की कृपा दृष्टि रही है, सहयोग रहा है, तो निरंतर कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। ईश्वर की विशेष कृपा रही तो आगे भी यह कार्य अनुरोध जारी रहेगा। और भी और का कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा, ये बताइए, ये जो गुरु दीक्षा कोचिंग क्लासेस है क्या कुछ इसमें खास है बच्चों के लिए? विशेषता जो अपनी बड़ाई स्वयं से करना, तो ये खैर अपनी बड़ाई यदि हम लोग स्वयं से करते हैं तो ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि हमारा पुण्य जो है वो छिन्न होता है, अर्थात कम होता है। जी। तो आपकी प्रशंसा, अजीत कुमार जी की प्रशंसा, मुजफ्फरपुर टीवी की प्रशंसा जब आपके श्रोता, आपके जो चाहने वाले होंगे वो करेंगे, तब अजीत जी की प्रशंसा होगी, तब मुजफ्फरपुर टीवी की प्रशंसा होगी। तो उसी स्तर पर यदि मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी प्रशंसा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पर जो विद्यार्थी जो है, आपने जब आया देखा, जो बच्चे जो जब जाने के क्रम में भी उनके अंदर जो विनम्रता का परिचय आपको देखा हुआ, ऐसी बात नहीं जो कैमरे वाले हैं तो इसलिए उनको कहा गया कुछ एक्स्ट्रा, तो देखा आपने कि किस प्रकार बच्चों ने जो जाने के क्रम में बच्चों शिक्षक के गुरु के चरण को छू करके प्रणाम करना, ये चीज उनके दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित है। तो जैसा कि इस शैक्षणिक संस्थान का नाम है गुरु दीक्षा, तो गुरु के बाद जो दीक्षा जो है वो उसका बहुत व्यापक अर्थ है। शिक्षा तो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं मगर दीक्षित हम लोग नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर व्यवहारिक संस्कार नहीं आ पाता है, तो वो देना हमारा लक्ष्य रहा है। और मेरे यहाँ बच्चे आए तो एक मेरा लक्ष्य ये नहीं रहता है कि बच्चे अगर पहले से लेकर के 12वीं तक के मेरे यहाँ बच्चे आते पढ़ने के लिए, तो मेरा लक्ष्य ये नहीं रहता है कि बच्चे, और मैं छोटे बच्चों को भी जितना प्रेम स्नेह समर्पित करता हूँ उतना ही बड़े बच्चों को भी। तो मेरा लक्ष्य ये रहा है, सदा से ये रहा है कि बच्चों को केवल शिक्षा न दिया जाए, बच्चे कल की तारीख में मैं अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को एक बेहतर नागरिक दूं, एक बेहतर शख्स दूं। क्योंकि विद्यार्थी आजकल देखा जाता है कि पढ़ तो लेते हैं परंतु उनके अंदर वो व्यवहारिक ज्ञान, वो संस्कार, वो विचार, वो व्यवहार वो देखने के लिए नहीं प्राप्त होता है। तो वो देना इस शैक्षणिक संस्थान का लक्ष्य रहा है और उसी लक्ष्य पर मैं अनवरत कार्य करता रहा हूँ, ताकि केवल एक यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे 10वीं के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण न करे, वो अपने जिले में स्थान न बनाए, परंतु वो एक ऐसे शख्स बने कि उनसे समाज में नकारात्मक माहौल का अंत हो और सकारात्मक माहौल में वृद्धि हो। तो ये इस शैक्षणिक संस्थान का उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य के तहत 10 वर्षों से कार्य किया जाता रहा है। हमारे मुजफ्फरपुर टीवी के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा बच्चों के बीच? जी, बच्चों के बीच में संदेश और युवाओं के बीच में भी संदेश कि जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल आते हैं। जीवन जो है वो सुख और दुख दोनों का मिश्रण है, इस बात को समझ के चला जाए। और जो भी विद्यार्थी वर्ग है वो हमेशा यह ध्यान में रखे कि आपके पिताश्री हों, मेरे पिताश्री तो खैर अब दिवंगत हो चुके हैं, वो देवलोक में निवास करते हैं, परंतु जिनके भी पिताश्री हैं, जिनके भी गार्जियन किसी भी रूप में हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है अथवा कोई भी है, तो हम लोग उनकी मेहनत को समझें, हम लोग उनकी मेहनत का ख्याल रखें। जब भी
इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म जो हैं, जो कि ध्यान भटकाने वाले प्लेटफॉर्म पर है, उस पर यदि समय गुजारने की इच्छा हो, एक बार इस बात का ख्याल रखें कि इस क्षण में, इस छुटती ठंड वाले मौसम में, तपती धूप वाले मौसम में, भीगती बारिश की प्रहार वाले मौसम में आपकी पापा क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर, एकमात्र इस प्रश्न को खुद से पूछना, और इसका उत्तर जो आपको मन से प्राप्त होगा, वह प्रश्न आपको कभी भी दिग्भ्रमित नहीं करेगा। तो तमाम युवाओं के लिए एक संदेश, किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, 10वीं की तैयारी कर रहे हो, 12वीं की तैयारी कर रहे हो, जब भी ध्यान भटके इस प्रश्न को खुद से पूछिए। निश्चित रूप से तब आपका कदम गलत रास्तों पर नहीं चलेगा, तब आप समाज में एक आदर्श शख्स के रूप में मौजूद होंगे। राम जी 14 वर्ष का वनवास भोगे थे, और 14 वर्ष के वनवास वो शख्स भोगा जो कि दशरथ जी जो राजा थे उनके पुत्र थे। तो राजा के पुत्र को तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, परंतु उन्होंने 14 वर्ष अपने पांव में कांटे चुभाए, 14 वर्ष वो तमाम सुविधाओं से वंचित रहे। बावजूद इसके उनके अंदर जो विचारधाराएं थी, उनके अंदर जो दुख सहन करने की प्रवृत्ति थी, तो यह बात हमें संदेश देता है कि जो दुख जो है वो सुख प्राप्त करने के लिए किया गया निवेश है। भगवान ने दुख सहन किया, तभी जाकर के आज वो त्रेता युग में भगवान राम हमारे हुए। आज भी हम उनके नामों का स्मरण करते हैं, और आने वाले कई युगों में किया जाए। तो युवाएं, जितने भी युवा हैं, वो दुख से भयभीत न हो। दुख जो है, वो संघर्ष जो है, वो इसीलिए है ताकि हम और आप एक दिन बेहतर बने। तो वर्तमान का दुख जो है वो भविष्य के सुख का संकेत है। इस बात को ध्यान में रख करके हम सभी लोग तैयारी करें, हम सभी लोग अपने जीवन को जिए, तो निश्चित रूप से आपका हो, हमारा हो, सबका जीवन सुखमय होगा। और हम सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे गार्जियन कितनी कठिन तपस्या से संघर्ष करते हैं, और आप भी एक गार्जियन की भूमिका में कल की तारीख में होंगे, हम भी होंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, जब बच्चे जब अच्छा करते हैं तो गार्जियन को सुकून मिलता है। तो हम जरूरी नहीं है कि हम लोग अगर कोई नया कपड़ा अगर अपने गार्जियन को दे रहे हैं, इससे ही हम उनको खुशी दे सकते हैं। अपनी सफलता से, अपनी उपलब्धियों से भी हम लोग गार्जियन को सुकून दे सकते हैं। हमारे माता पिता गरीब हैं, अमीर हैं, इससे मैटर नहीं करता है। गरीब माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। बेशक दिल, इच्छा शक्ति मजबूत रहना चाहिए। तो संदीप जी, एक चीज और हमको बताइए, एक क्वेश्चन और हमारे बीच में है। ये आपकी एक पुस्तक आई, जिंदगी से जंग जीतेंगे हम, ये क्या कुछ है, ये हमारे दर्शकों को बताया। जिंदगी से जंग जीतेंगे हम की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो ये एक ऐसी किताब मेरी रही जो कि कहीं ना कहीं इसमें जिंदगी से जंग जीतेंगे हम जैसा कि नाम से ही स्मरण है। तो जिंदगी एक जंग की तरह है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक संघर्ष है, रोज दुख है, रोज सुख की प्राप्ति है। जब प्रातः काल की बेला के अंतर्गत में सूर्योदय होता है तो अस्त भी होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में दुख का अंधियारा जो रात के रूप में आता है, और जब खुशी आती है तो सुबह की किरण जो है वो हमारे जीवन में पसरती है। तो इसी प्रकार की उधेड़ बुन से सना हुआ ये किताब, जिसमें अनगिनत विचार हैं, लगभग 450 विचार मैंने इस पुस्तक में सम्मिलित किए हैं। और वो तमाम विचार, चाहे हर एक युवा पीढ़ी, हर एक जो भी जिस भी क्षेत्र के अंतर्गत में युवा पीढ़ी संबंध रखते हैं, तो उन तमाम युवा पीढ़ियों के लिए यह पुस्तक जो है एक रामबाण की तरह है। और इसमें, इस किताब के एक भी पृष्ठ में एक भी विचार ऐसा आपको न मिलेगा जो कि नकारात्मक भाव से सना हुआ है, बल्कि हर एक विचार किताब के नाम के अनुकूल है। जैसे कि मैं उस किताब में से कुछ एक विचार को मैं कहना चाहूंगा, आपके बीच में रखना चाहूंगा। उस किताब में मैंने, उसमें तमाम विचार मेरे निजी जीवन के अनुभव हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान है, रिश्तों को किस प्रकार मजबूती ढंग से हम लोग पेश कर सकते हैं, तमाम बातों को लेकर के वो किताब मैंने लिखी है। उसमें सूक्ष्म पंक्तियां हैं, जैसे उसमें मैंने लिखा है कि दुख जो है वो घोड़े पर सवार होकर के हमारे आंगन में प्रवेश करता है, और कछुए पर सवार होकर के हमारे आंगन से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। अर्थात दुख जो है वो आने को जल्दी चला आता है मगर जाने में समय लगता है ना। तो इस प्रकार ये विचार है। और साथ ही साथ उसमें बुजुर्गों के प्रति सम्मान भी उसमें मैंने बताने की कोशिश किया है। समय के बारे में मैंने बताया कि समय के पास जो है वो 2 पांव और इंजन के बिना भी समय की गति जो है वो सर्वाधिक है। न तो 2 पांव उसके पास है, न ही इंजन है, फिर भी उसकी गति काफी सर्वाधिक है। हमें बाल्यकाल से युवावस्था की ओर प्रवेश करता है, युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर, और फिर उसके बाद जीवन का समापन। तो ये समय करवाता है, समय ही दुख देता है, समय ही खुशी देता है। तो यही चीज को लेकर के ये किताब है। और ये जो बच्चे जो है अगर इस क्लासेस में आना चाहें तो अपना पूरा एड्रेस बताएंगे और अपना मोबाइल नंबर भी बताएंगे हमारे दर्शकों को, जो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर। जैसे कि बहरहाल तो खैर ग्रामीण परिवेश में शहर के बच्चे तो खैर आने से रहे नहीं आता चाहते, क्योंकि बच्चे हैं वो बड़े कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भीड़ देख करके बच्चे जाते हैं। जहाँ तक ये मेरा जो कोचिंग सेंटर है वो बंदरा प्रखंड के सिमरा गाँव में है। तो यहाँ यदि आना चाहे बच्चे तो आ सकते हैं, उनका स्वागत रहेगा।
ये मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सिंदा गांव में पड़ता है। बहरहाल बच्चे शहर से गांव की तरफ रुख करना पूर्ण मैं कहूंगा वो नहीं चाहते हैं, तो फिर भी यदि आना चाहे बच्चे तो उनका स्वागत है। और दिल से उनको एक व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी को एक विद्यार्थी की तरह ट्रीट किया जाता है। और मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ मैंने दुख सहन किया है, तो एक गरीब परिवार के बच्चों का क्या दर्द होता है। और इस कोचिंग सेंटर में ज्यादा जो आज के परिवेश में जो बच्चे होते हैं, डिश पैट गेट मैट करने वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब पढ़ने के लिए आएंगे, स्मार्टफोन चलाएंगे, तो उन बच्चों का यहाँ पर स्थान नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ का ध्यान रखा जाता है, संस्कार विचार व्यवहार। तो तमाम बच्चे जो इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों से जो बच्चे दूर रहते हैं, उन बच्चों का यहाँ पर स्वागत हमेशा रहा है, हमेशा रहता है। चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी परिवार, आर्थिक स्थिति में कैसे भी रहे, तमाम बच्चों का स्वागत है। और ताकि हम सभी लोग मिल करके शिक्षा के एक बेहतर माहौल को समाज में जो है वो स्थापित कर सकें। चलिए, मुजफ्फरपुर टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप जो सुन रहे थे ये कुमार संदीप जी का जो है अभी हम लोग लाइव एकदम इंटरव्यू आपको बीच में हमने रखा। तो आप लोग इसको जो है ढेर ज्यादा प्यार दीजिए इनको, और लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिए।